तो ये क्वेश्चन करते हैं, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स क्या हुआ, ये लेंस के जो दोनों साइड्स हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज केप्ट विद वन सरफेस फेसिंग एयर, अनदर सरफेस फेसिंग वाटर। तो ये एयर है और ये ब्लू वाला पोर्शन ये वाटर है। अच्छा, क्या a mirror is kept at the other end of water enclosure at the distance of 40 सेंटीमीटर, है ना, जैसे शो कर रखा है। ये पिंक वाला जो बना रखा है लाइन, ये मिरर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेंस के 60 सेंटीमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर हो गया और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या पूछा, एट व्हाट लोकेशन इज द इमेज, ये इफ नहीं है, एट व्हाट लोकेशन इज द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय मिरर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का और लेंस का, दोनों का। ठीक है, तो अब ये लेंस जो है, लेंस में एक तरफ एयर है, दूसरी तरफ वाटर है। ठीक है, तो हम वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे जिसमें, है ना, लेंस में जो दोनों तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता था। ठीक है, उसको डिराइव भी कर लेंगे, दोबारा डिराइव कर लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो उसके लिए हमको लेंस का जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों साइड्स का वो चाहिए होगा, तो उसको निकाल लेते हैं अपन। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये क्या होती थी, म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, फोकल लेंथ लेंस की कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। म्यू ऑफ लेंस, ठीक है, तो म्यू ऑफ लेंस कितना है, यहाँ लिख लेता हूँ। म्यू ऑफ लेंस जो है ये 3/2 है और म्यू ऑफ वाटर जो है वो 4/3। तो ये हो गया 3/2 माइनस 1 बाय, अच्छा इक्वी कॉन्वेक्स है तो R1 R2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, 1/R प्लस 1/R, है ना। कन्वेक्स लेंस में तो ये माइनस साइन जो है कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो R की क्या वैल्यू आ जाती है, R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट को नोट कर लेते हैं और जगह बना लेते हैं। तो अब लेंस के कारण इमेज कहाँ बनेगी, है ना, ये निकालना है अपने को। तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इस वाले सरफेस को फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं लेंस का, इस वाले सरफेस को सेकंड सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि जब अपन ने लेंस के दोनों तरफ जब अलग अलग मीडियम होता था तो उस टाइम पे अपन μ1 μ2 μ3 यूज करते थे टर्म्स। तो यहाँ पे μ1 जो है ये 1 है ना, ये वाला रीजन 1 रीजन हो गया। अच्छा, लेंस जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और तीसरा वाला मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये μ2 है और ये वाटर का μ3। ठीक है, लेंस और वाटर नहीं लिख रहे हैं, 1 2 3 करके लिखेंगे क्योंकि उसी तरह से अपन करते आए हैं अभी तक। तो पहला वाला जो कर्व सरफेस है उसकी इमेज के लिए लिख रहे हैं μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज ऑफ द फर्स्ट सरफेस। ये क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। ठीक है, पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, दूसरे सरफेस का लिखते हैं। तो दूसरे सरफेस के लिए जो लेंस वाली साइड है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, तो μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है, इसी तरह से लिखते थे अपन, प्लस μ3 अपॉन इमेज, ये हो गया μ3 माइनस μ2 अपॉन R2। और उसके बाद में क्या करते थे अपन, इन दोनों को ऐड कर देते थे। ठीक है, और ऐड करते थे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती थी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है वो सेकंड सरफेस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता था और साइन उल्टा होता था उसका। ठीक है, तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपने पास में क्या आ गया, μ1/O प्लस μ3/I इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको एक्चुअली डिराइव ही कर लिया।
इसकी जरूरत नहीं भी थी, अपन ये जो रिलेशन आया यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, बट आपको भी जैसे इस तरह से ना, मतलब जैसे इस तरह के फॉर्मूला नहीं याद करें तो बेटर है, आप चाहें तो, है ना, क्योंकि ये तो सिंपल सा रिलेशन है, तो यहाँ से सीधा आप डिराइव कर लें तो वो भी बेटर ही है एक तरह से। तो अपन वैल्यूज डालते हैं अब, है ना, ध्यान से। तो μ1 1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 60 प्लस μ3 क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, 4/3 आई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 3/2 माइनस 1 अपॉन R1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेज जो है वो कर्व सरफेस पे इस तरह से इंसिडेंट कर रही हैं, और ये कर्व सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो 20 प्लस μ3 माइनस μ2, है ना, 4/3 माइनस 1/2 अपॉन ये R2, इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, कनकेव सरफेस है इन इंसिडेंट रेज के लिए, ये कनकेव सरफेस है, ठीक है। तो -20, तो इसमें ध्यान दें ये लास्ट वाली टर्म जो है ना, ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ऊपर वाली टर्म जो है वो -1/6 आती है और नीचे तो -20 है, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाती है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इमेज के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो लेंस की जो इमेज है वो लेंस से 80 सेंटीमीटर में बन रही है, तो क्या मतलब निकला कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को यदि अपन एक्सटेंड करते हैं तो लेंस से जो रेज जो निकल रही हैं वो इस तरह से कन्वर्ज करेंगी, इस तरह से कन्वर्ज करेंगी कि यदि ये मिरर नहीं होता तो ये कन्वर्ज करके कहाँ पहुंचती, ये लगभग इस पॉइंट पे कन्वर्ज करती, ठीक है, मतलब मिरर के 40 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है। तो लेंस से 80 सेंटीमीटर दूर हो गया, ये मिरर होता ही नहीं, मिरर की जगह सपोज ये वाटर एक्सटेंड कर रहा होता, ये वाटर वाला मीडियम जो है एक्सटेंड कर रहा होता, तो इसकी इमेज जो है यहाँ बन जाती, ठीक है, लेंस से 80 सेंटीमीटर दूर। पर अब ये मिरर है, तो मिरर अब क्या करेगा, इन रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, और रेज को रिफ्लेक्ट करके इमेज कहाँ बना देगा, ये इमेज मिरर से जितनी पीछे बन रही थी उतनी ही मिरर के आगे बन जाएगी, ठीक है। तो मिरर से 40 सेंटीमीटर आगे, तो ये रेज जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर जाएंगी, ठीक है। और चूंकि ये थिन लेंस है तो वो मतलब लेंस की थिकनेस को अपन अकाउंट नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे दोबारा रिफ्रैक्शन नहीं करा रहे, बेसिकली जो वाटर का जो फर्स्ट सरफेस है यहाँ पे मिरर के 40 सेंटीमीटर आगे यहाँ इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर, तो आपका आंसर क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है।